वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको हार्म्स बॉस यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप किया गया है बॉस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की जानिब से कि बेसिक इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस दूंगा, ताकि जो लोग हमसे सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, सॉफ्टवेयर परचेज करने के बाद इस वीडियो को देखकर वो सॉफ्टवेयर को क्विकली इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में ले आएं। कम से कम उनकी स्लिप्स और रिसेप्शन और इस तरह की जो बेसिक चीजें वो फौरन से एक्टिव हो जाएं। सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने मौजूद होगा। इस डैशबोर्ड पर तकरीबन 3 पोर्शन हैं। हार्म्स बॉस यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लैब बॉस लेबोरेटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, पॉस बॉस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। तो लैब बॉस और पॉस बॉस जो है यानी कि लेबोरेटरी और पॉइंट ऑफ सेल, तो वो लोग यूज करेंगे जिन्होंने सॉफ्टवेयर कंप्लीटली लिया होगा। लेबोरेटरी वाले के लिए हमने अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है और पॉस बॉस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल के लिए हमने अलग सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में मैं इसके पहले पोर्शन यानी कि सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की गाइडेंस वीडियो आपको दूंगा। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे हार्म्स बॉस के आइकन के ऊपर या बटन के ऊपर। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लॉगिन स्क्रीन आएगी। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के साथ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सॉफ्टवेयर का खूबसूरत और यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड आपके सामने मौजूद है। सॉफ्टवेयर को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक रियल सिनेरियो एग्जांपल लेकर। रियल सिनेरियोज में होता यह है कि एक पेशेंट आपके पास काउंटर पर आता है। जब आप सॉफ्टवेयर हमसे लेंगे तो डेफिनेटली इसमें किसी पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं होगा। और नॉर्मली हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में होता है कि जब भी पेशेंट काउंटर पर आता है तो उसकी एक बेसिक डिटेल, उसका नाम, नंबर, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह ये चीजें एक्सेट्रास वैसे सॉफ्टवेयर में और बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको इस क्विक रिव्यू वीडियो में मेन बेसिक चीजें बता दूंगा। तो अब ये चीजें इंफॉर्मेशन पेशेंट से लेते हैं। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन सर्चर पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्चर पर क्लिक करने के बाद आपके पास 2 सिनेरियो हो सकते हैं। या तो वो पेशेंट पहले कभी विजिट कर चुका है, आपने देखा होगा नॉर्मली आपसे पिछली कोई स्लिप मांगी जाती है रिसेप्शन पर, या फिर आपसे आपका नंबर या नाम पूछा जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर या नाम, वो इसी पर्पस के लिए पूछा जाता है। अगर वो पेशेंट पहले विजिट कर चुका है तो जरूरी नहीं है कि आप उसकी डिटेल को दोबारा एंटर करें। तो पहले सिनेरियो में मैं आपको बताता हूं, अगर वो पेशेंट पहले विजिट कर चुका है तो आप उससे उसका नाम पूछेंगे। लेट सपोज उसका नाम हमजा है, जैसे मैं हमजा लिखकर एंटर करूंगा तो ये देखें उसकी डिटेल ऑलरेडी आ चुकी है। अगर हमजा नाम के 1 से ज्यादा आ रहे होंगे तो आप उनके फादर नेम या उसके मोबाइल नंबर से भी उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अगर ऑलरेडी वो पेशेंट विजिट कर चुका है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन बार बार डालने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज मैंने हमजा लिखा, हमजा मेरे सामने आ गया, तो मैं सिंपली यहां से उसके नाम के सामने नेक्स्ट का बटन क्लिक करूंगा और आगे उसकी ये देखें जो इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली बार सेव की थी, हमजा ने जब फर्स्ट टाइम मेरे पास विजिट किया था, तो वो ऑलरेडी सेव है। इंफॉर्मेशन टैब के बाद ऊपर आपको 2 बटन नजर आ रहे होंगे, नेक्स्ट टू काउंटर, नेक्स्ट टू ट्रीटमेंट। नॉर्मली नेक्स्ट टू काउंटर बटन ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये काउंटर के लिए, नेक्स्ट टू ट्रीटमेंट बटन यूज होता है डॉक्टर्स के लिए। दोनों का इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूं। नेक्स्ट टू काउंटर के बटन पर वो ऑप्शन मौजूद हैं जो नॉर्मली रिसेप्शन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बटन पर नॉर्मली वो ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें डॉक्टर्स अपनी इनपुट देता है। अगर आप अपने डॉक्टर्स को भी ये सॉफ्टवेयर देना चाहें, नॉर्मली यहाँ पर ट्रेंड नहीं है कि डॉक्टर आपका कंप्यूटर में डेटा एंट्री वगैरह करें, क्योंकि डॉक्टर्स के पास नॉर्मली इतना टाइम होता भी नहीं है। तो मोस्टली ऑप्शन ये यूज होता है नेक्स्ट टू काउंटर का। नेक्स्ट टू काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट स्लिप किस तरीके से बनाएगा या बनाएगी वो मैं आपको बाद में बताता हूं। उससे पहले मैं वापस इस फॉर्म पे आ जाता हूं और मैं अपने उस केस को लेकर चलता हूं। लेट सपोज मेरे पास उस पेशेंट ने पहले विजिट नहीं किया, एक न्यू पेशेंट मेरे पास आया है। अब डेफिनेटली उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालनी होगी। कैसे डालूंगा? मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करूंगा, न्यू के बटन पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन कर देगा। पेशेंट का नाम लिखूंगा। लेट सपोज मैं इस केस में पेशेंट का नाम लिख देता हूं फैसल और उसका फादर नेम में लिख देता हूं आसिफ। ये 2 डिटेल्स और प्लस मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसका मोबाइल नंबर भी इंटर कर दें। मैं मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूं 123456। बस ये बेसिक डिटेल डाल दें, बाकी डिटेल आप डालें ना डालें, इट्स डिपेंड ऑन यू। और फर्दर ऑप्शंस की इंफॉर्मेशन भी मैं दूसरी ट्रेनिंग वीडियोस में दूंगा, फिलहाल मैं आपको इतनी बताऊंगा। तो ये करने के बाद आप सिंपली एक काम करेंगे, स्लिप उसकी बना लेंगे।
तो देखें पहले सिनेरियो में अगर उसकी इंफॉर्मेशन सेव है तो भी मैं नेक्स्ट टू काउंटर के बटन पर क्लिक करूंगा, और अगर इंफॉर्मेशन सेव नहीं है तो मैं रजिस्ट्रेशन पे आकर उसकी इंफॉर्मेशन सेव करके नेक्स्ट टू काउंटर के बटन पर क्लिक करूंगा, क्योंकि अब मैंने उसकी स्लिप बनानी है। नेक्स्ट टू काउंटर के बटन पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो चुका है, देखिए आपको आपके सामने नजर आ रहा है। अब इस फॉर्म को किस तरीके से यूज करना है, ये ट्रीटमेंट फॉर्म है। जब भी पेशेंट बार बार आएगा, हर बार किसी नई स्लिप उसकी बनेगी, कोई नए ट्रीटमेंट के लिए आएगा, तो उसकी स्लिप बनाने के लिए भी बहुत सिंपल तरीका है। न्यू पे के बटन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो उसको एक स्लिप नंबर या ट्रीटमेंट नंबर आप कह लीजिए दे देगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। उसके बाद किस डॉक्टर के पास जा रहा है, यहां से मैं उसका डॉक्टर सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, अगर डॉक्टर की लिस्ट में आपने कोई और डॉक्टर्स ऐड करने हैं तो यहां प्लस के बटन पर क्लिक करके आप अपने डॉक्टर्स के नाम को ऐड कर सकते हैं, या किसी डॉक्टर के नाम को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। डॉक्टर का नाम सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको फी मैनेजमेंट की तरफ लेके चलता हूं। फी मैनेजमेंट के लिए बेसिकली यानी कि उसकी स्लिप बनाने के लिए यहां पर ऊपर एक आपको बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में आप सिंपली आपने बैकएंड से जितनी भी चीजें अपनी सर्विसेज और फीसेस जितनी भी ऐड की होंगी वो सारी यहाँ पर होंगी। लेट सपोज मैंने एक बीपी ऐड किया और एक कंसल्टेशन ऐड की हुई है, तो जैसे ही मैं सी लिखता हूँ तो देखिए कंसल्टेशन ऑटोमेटिकली आ गया। जस्ट मैं एंटर मारूंगा तो मैंने बैकएंड पे जो इसकी फीस रखी हुई होगी, ये फीस आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर बैकएंड पे आपने फिक्स की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली फीस आ जाएगी। इसी तरीके से मैं अगर उसका बीपी भी चेक करना चाहता हूं तो देखिए जस्ट मैं बी लिखूंगा, पीपी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये काम को क्विक बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है, और मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए उसकी बिल में बीपी भी ऐड हो चुका। तो 1100 उसकी फीस बनी है, और आप यहाँ पर रिसीविंग अमाउंट में पेमेंट्स वो कितनी कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं फिलहाल पूरी 1100 ही लिख देता हूँ और डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो देखें पेड भी ऑटोमेटिकली 1100 हो गई। इतना सा काम करने के बाद आपकी ये इनवॉइसिंग और बिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप उसको किसी भी फॉर्मेट में A4 या A5 या छोटे रेसिप्ट प्रिंटर से बिल प्रिंट करके दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको रेसिप्ट प्रिंटर दिखा देता हूं। ये मैं अगर बिल प्रिंट करके देना चाहूं, अगर प्रिंटर आपका अटैच होगा, ओके के बटन प्रेस करेंगे तो बिल प्रिंट होके प्रिंट आउट आ जाएगा। फिलहाल मैं कैंसिल करके आपको दिखाता हूं। इस तरीके का आपका बिल आ जाएगा। ऊपर आपके हॉस्पिटल का लोगो होगा, हॉस्पिटल का नेम, एड्रेस, नंबर होगा, और नीचे डॉक्टर और ट्रीटमेंट की डिटेल और पेशेंट का नाम और टाइम वगैरह और उसकी जो ड्यू अमाउंट, कंसल्टेशन फीसिस वगैरह और टोटल वगैरह लिखा हुआ आ रहा होगा। और अगर आप इसी इनवॉइस को A5 साइज में या A4 में प्रिंट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इसमें सारे साइजेस सपोर्टेड अवेलेबल है, और ये देखें आप इसमें भी फीस वगैरह की डिटेल सारी आ रही है। इसके अलावा और कुछ यूजफुल बटन दिए हुए जिनको नाम से समझा जा सकता है। सेव रिकॉर्ड, पिक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप अगर उसकी कोई एक्सरे पिक्स वगैरह अपलोड वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन दिया हुआ है। सर्च का बटन, अगर एक से ज्यादा ट्रीटमेंट है, किसी नंबर को आप निकालना चाहते हैं। डिलीट का बटन, सर्च इंजन का बटन कि कौन सा पेशेंट कब कब आया है, कभी भी आप सर्च करना चाहें तो वो ये बेसिक डिटेल वगैरह आप उसको सर्च कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर डेफिनेटली आपने ये पहले भी देखा कि यहाँ पर हम इसका नाम, नंबर वगैरह सेव करते हैं। इसी तरीके से व्हाट्सएप और SMS का अगर आपने पोर्टल परचेज किया हुआ है या व्हाट्सएप ने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है तो एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज जिसमें उसका नाम और उसका जो है ट्रीटमेंट नंबर या MR नंबर वगैरह जो भी कह लें वो चला जाएगा। तो ये कुछ यूजफुल मजीद बटन वगैरह दिए हैं जिनको आप यूज करके अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स तो आपकी होगी काउंटर फॉर्म की। अब हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं ट्रीटमेंट यानी कि डॉक्टर फॉर्म का भी। नॉर्मली डॉक्टर साइड पे होता ये है कि जब भी ये ट्रीटमेंट सर्चर का आपको बटन नजर आ रहा है, इसको मैं खोलता हूं, तो अगर आपका डॉक्टर भी इनपुट करता है मेडिसिन वगैरह या आपका उसकी जो पेशेंट की डायग्नोसिस वगैरह है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन वगैरह, तो डॉक्टर के सामने ये फॉर्म ओपन हुआ होता है। जो पेशेंट ट्रीटमेंट रिसेप्शन वाला स्लिप्स बनाता रहता है वो पेशेंट यहाँ पर एनलिस्ट होते जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने एक पेशेंट क्रिएट किया फैसल नाम से, उस फादर नेम सन ऑफ जो है वो आसिफ, तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास लिस्ट में आ गया। अब डॉक्टर के पास जो भी पेशेंट आएगा वो नेक्स्ट पेशेंट को जब चेक करेगा तो डॉक्टर अपना नेक्स्ट टू ट्रीटमेंट फॉर्म ओपन करेगा। ट्रीटमेंट फॉर्म के अंदर भी ऊपर का और ट्रीटमेंट बनाने का प्रोसेस तो वही है, लेकिन नॉर्मल केस में डॉक्टर को बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी स्लिप वगैरह आप देख रहे हैं, जो फैसल की स्लिप मैंने बनाई थी वो यहाँ पर शो हो रही है। डॉक्टर का प्रोसेस सिंपली इतना होगा, अगर डॉक्टर प्रेजेंटिंग कंप्लेन डालना चाहें, क्या कंप्लेन थी, इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर ने क्या किया, डायग्नोसिस क्या किया, कमेंट्स अगर किसी ने रिसेप्शन ने डॉक्टर वाले ने कुछ डाले हुए तो कमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर यहाँ पर लिखना चाहे तो यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर लिख सकता है।
इसी तरह की जो छोटी मोटी चीजें हैं डॉक्टर से मुतालिक वो सारी यहाँ पर डॉक्टर्स एंटर कर सकते हैं। इसमें बताने वाली और कुछ खास चीज ये है कि अगर आप अपॉइंटमेंट वगैरह देना चाहें, लेट सपोज ये जो फैसल पेशेंट है ये आज 7 जुलाई 2023 को मेरे पास आया, तो मैं कहता हूँ कि इसको आप 3 दिन के बाद दोबारा 10 जुलाई 2023 को दोबारा चेक कराइएगा। ये यहाँ पर डेट मैंने स्पेसिफिकली इस वजह से डाली। यहाँ पर मैं आगे कुछ कमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ कि लेट सपोज रिविजिट फॉर चेकअप। अच्छा, ये जो डेट है ये मैंने कसदन डाली है, ये मैं आपको बाद में सर्च करना के लिए बताऊंगा कि आप कभी भी सर्च करना चाहें किसी भी डेट को कि आज की डेट में किस किस की अपॉइंटमेंट ड्यू है, ताकि आप उसको रिमाइंडर कॉल या मैसेज भेज सकें। तो ये वहाँ पर आपने डेट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डॉक्टर ने या काउंटर वाले ने डाली होगी तो वहाँ पर वो शो होगा। दूसरी चीज मैं डॉक्टर से मुतालिक ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने अपने सिस्टम में मेडिसिन के नाम वगैरह एंटर करके रखे हुए, उनकी डोजेज वगैरह एंटर करके रखी हुई है, जैसा कि मेरे केस में मैंने कुछ सैंपल के तौर पर रखी हुई हैं, तो वो उनको भी आप यूज कर सकते हैं। लेट सपोज मैं पैराडोल, डिस्प्रिन, एजामॉक्स वगैरह मैंने एंटर करके रखी हुई है एज ए टेस्टिंग पर्पज पे। तो यहाँ पर जैसे ही डॉक्टर एजामॉक्स लिखेगा तो वो देखें एजामॉक्स आ चुकी है और डॉक्टर उसको एंटर पर क्लिक करके उसको प्रिस्क्रिप्शन में ऐड कर देगा। इसी तरीके से डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करके भी देना चाहे तो प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करके भी दे सकता है और ये चीज प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई आएगी। ये देख रहे हैं आप, एजामॉक्स सुबह शाम। तो नॉर्मली मैंने पहले भी आपको बताया कि पाकिस्तान में ये यूज नहीं हो रहा होता, लेकिन इन केस के अगर कभी आपने यूज करना है तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो इस एक्सप्लेनेशन में ये डॉक्टर के पार्ट को अभी मैंने एक रिव्यू दे दिया है और बाकी इसमें भी नॉर्मल जो यूज के बटन है, सेव, नेक्स्ट, प्रीवियस वगैरह, डिलीट वगैरह के, ये एक कॉमन सेंस की बात है। वैसे हमने ट्रेनिंग वीडियोस में शायद इनके बारे में बताया हो, लेकिन ये आपको इनके नाम से समझ में आ रहा है कि ये किस पर्पज के लिए यूज होते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्चर और ट्रीटमेंट सर्चर, 2 बटन के बारे में हो गया। तीसरा बटन है अपॉइंटमेंट्स का। ये वो बटन है कि आप कभी भी देखना चाहें कि आज की डेट में किस किस की अपॉइंटमेंट्स किसी भी डॉक्टर ने फिक्स की हुई है, तो आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे। लेट सपोज मैं देखता हूँ कि 12 जुलाई 2023 की अपॉइंटमेंट किसकी है, तो यहाँ देखें लिस्ट में मेरे पास कोई नाम नहीं आ रहा। लेकिन मैंने आपको भी बताया था कि 10 जुलाई मैंने एक पेशेंट की अपॉइंटमेंट फिक्स की है कि उसको रिविजिट करना है। तो मैं जब 10 सेलेक्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास पेशेंट का नाम, डेट, नंबर और उसका फादर नेम वगैरह मेरे पास आ चुका है, ताकि आप उसको रिमाइंडर कॉल या रिमाइंडर मैसेज वगैरह जो भी आप भेजना चाहें वो भेज दें और पेशेंट से आपका इंटरेक्शन हो जाएगा और पेशेंट ये इस बात को फील करेगा कि जो मेरा हॉस्पिटल है या मेरा डॉक्टर है वो मेरे बारे में फिक्रमंद है। उसके बाद नेक्स्ट बटन आपका वार्ड ट्रीटमेंट। ये ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट को अगर आप थोड़ा सा मजीद कंप्यूटराइज लेवल पे जाना चाहें, डॉक्टर वहां से ट्रीटमेंट सजेस्ट करे और वार्ड में अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, पेशेंट एडमिट है, तो वही सारी डिटेल जो डॉक्टर वहां से फिलअप करेगा वो यहाँ पर वार्ड में शो होंगी और जो वार्ड वाला ट्रीटमेंट देगा वो वहां पर डॉक्टर के पास भी शो होंगी। आपस में इंटीग्रेटेड लिंक होंगे ताकि वो पूरा एक ट्रीटमेंट किसी चीज से मुतालिक चल रहा है तो वो सारी चीजें सिंक्रोनाइज्ड रहें। अटैचमेंट एंड पिक्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया। एडमिनिस्ट्रेटर, इस एडमिनिस्ट्रेटर के फॉर्म में कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं कि जिसमें आप एडमिन से रिलेटेड चीजों को देख सकते हैं। लेट सपोज डेली ओपीडी की कलेक्शन कितनी हुई, जब आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो उस दिन की जितनी भी कलेक्शन होगी, जितनी भी फीसिस आपने कलेक्ट की होगी आपके रिसेप्शनिस्ट ने, वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी और उनके डॉक्टर वाइज हेड बने हुए आ रहे होंगे कि किस डॉक्टर की कितनी फीस आपके पास आई। इसी तरीके से एक्सपेंसेस है, अगर आप अपने हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं उसको सिस्टमाइज करना चाहते हैं, सिस्टम में ऐड करके सेव करके रखना चाहते हैं ताकि आप एट द एंड ऑफ मंथ देखें कि हमारे हॉस्पिटल में कितने एक्सपेंसेस किए, तो वो आप एक्सपेंस लिस्ट कराएंगे तो वो यहाँ पर एक्सपेंस की रिपोर्ट शो हो रही होगी। एडमिन फॉर्म, एडमिन फॉर्म में कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो एडमिन से रिलेटेड हैं। लॉग इन अकाउंट्स की डिटेल, लेट सपोज आप यहाँ पर यूजर के आईडीज बना सकते हैं, किस आईडी को क्या राइट देने, कौन कौन सा मॉड्यूल वो एक्सेस कर सके, आपने अलाउ करना है या नहीं अलाउ करना, तो यहां से सारा आपको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंस में आप एक्सपेंस की एंट्रीज कर सकते हैं, जो आपके रोजमर्रा के हॉस्पिटल के अखराजात होते हैं उनको यहाँ पे लिस्ट में एंट्रीज में कर सकते हैं। फी मैनेजमेंट में जो मैंने आपको बताया कंसल्टेशन की फीस मैंने सेट की हुई है या बीपी की फी मैंने सेट की हुई है, वो सारी फी मैनेजमेंट आप अपनी सर्विसेज की और फी की यहां से कर सकते हैं। उसके बाद सर्च स्टॉक, सर्च स्टॉक के ऑप्शन में अगर आप छोटी मोटी अपनी
स्टोर कह लें आप, छोटी मोटी आप अपनी, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल ऑप्शन नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसके लिए अलग हमारा पॉस बॉस का पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है। लेकिन अलबत्ता अगर कभी आप छोटी मोटी कोई इन्वेंट्री अपनी मैनेज करना चाहते हैं, जैसे बैंडेजेस या कुछ मेडिसिन नॉर्मली डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा के रखते हैं अपने पास से, पेशेंट्स को दे देते हैं, सिरेंजेस वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़ें आपकी डिस्पेंसरी की चीज़ों को आप कह लें, अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हैं और उनकी आपने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है और उसकी डिटेल मैंने आपको ट्रेनिंग वीडियोस में बताई, आप वहाँ देख लीजिएगा। और किसी चीज़ का स्टॉक सर्च करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ इस वक्त कितनी क्वांटिटी में स्टॉक में अवेलेबल है, यहाँ तो मैंने सारी लिस्ट ऐड नहीं कराई हुई, अगर कराई होती तो मैं सर्च कर सकता था कि इस चीज़ का स्टॉक कितना रह गया। मैनेज इन्वेंट्री में भी सेम वही ऑप्शन है। अगर आप आइटम्स को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो यहाँ से आइटम को रजिस्टर कराएंगे और जब वो प्रोडक्ट इन होगी तो वो किस डेट को इन हुई है, उसकी क्या सारी डिटेल है, वो यहाँ से सारी प्रोडक्ट इन से इन हो जाएंगी। और जब वो प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, प्रोडक्ट चेकआउट करेगा, आपकी डिस्पेंस, मान लीजिए आप बैंडेजेस आपने परचेज करवाएंगे, वो बैंडेजेस कहाँ कहाँ यूज़ हुई, कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ हुई, तो यहाँ से इन आउट होगा। इस ब्याह पर आपकी सारी स्टॉक और इन्वेंट्री मैनेज होती रहेगी। इजी बैकअप का ऑप्शन, जस्ट सिंगल क्लिक पर आप पूरे अपने सॉफ्टवेयर का डेटा बैकअप लेके किसी भी यूएसबी में रख सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, कि सिस्टम क्रैश हो जाता है, आपकी विंडोज क्रैश हो जाती है, कोई हार्डवेयर फॉल्ट आ जाता है, तो आपने यूएसबी में बैकअप रखा होगा, उस डेट तक का बैकअप सारा आपका रिकवर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में क्विक इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वीडियो में इतना बताना काफ़ी है। पक्की डिटेल के लिए आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हमारी जो मजीद सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। थैंक यू।